संयुक्त कार्रवाई में 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, संतोष चौधरी और इंद्रदीप महतो उर्फ पंकज गिरफ्तार। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। दरअसल खरुंद रेलवे स्टेशन पर हमले में शामिल थे दोनों। पुलिस की मानी जा रही है बड़ी सफलता। कुलमुंडा जंगल में बम विस्फोट, एक व्यक्ति घायल। रायडी के सीलम पंचायत के कुलमुंडा गांव की घटना। घायल असरू मुंडा को रिम्स किया गया रेफर। जंगली सुअर को मारने के लिए रखा गया था बम, फिलहाल इलाज जारी। नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। सीएम नीतीश ने आज शाम 4 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। यह बैठक 20 दिनों बाद हो रही है। कई विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। नौकरियों और रोजगार पर आ सकता है बड़ा फैसला। आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। सोफिया कुरैशी के अपमान का पोस्टर। सेना के शौर्य और पराक्रम पर गर्व। आरजेडी पर निशाना साधा, कहा आरजेडी अपनी संस्कार और संस्कृति नहीं भूली है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीति शुरू होने लगी है। मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर की गई टिप्पणी के खिलाफ राजद कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर। कर्नल सोफिया को बहन बताते हुए उनका समर्थन किया गया। मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीतामढ़ी जिले के राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मास्टर अमीरुल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजद के प्रवक्ता मास्टर अमीरुल हक ने कहा कि ऐसे मंत्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। देश की सेना को लेकर विवादित बयान का मामला। दूसरे राज्यों के नेताओं के बयान पर झारखंड में सियासत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया बड़ा बयान। कर्नल सोफिया कुरैशी देश की आन बान और शान है, इरफान ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। बोकारो में मॉब लिंचिंग पर बयानबाजी तेज। अब्दुल हमीद की मॉब लिंचिंग में की गई थी हत्या। मॉब लिंचिंग को लेकर मंत्री इरफान अंसारी का बयान। परिजनों को 2 लाख देकर आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। विभाग में आउटसोर्सिंग में के तहत नौकरी दी गई है। राज्य में जल्द से जल्द मॉब लिंचिंग कानून सरकार लाए। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के पलमरुआ निवासी विकलांग व्यक्ति की हीरालाल साव गुरुवार ने 4 बजे समाहरणालय पहुंचकर भाई भतीजा पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीएम आवास में घर बनाने को जो पैसा मिला है, घर बनाने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप। सिस्टम की चूक से छूटा बहाली का मौका। एक दिव्यांग को सामान्य कैटेगरी में दौड़ाया। दिव्यांग विद्यार्थी के आंखों से छलका दर्द। दिव्यांग एम हेमरम ने सिस्टम से पूछा सवाल, जब मैं दिव्यांग था तो स्कूटनी में ही क्यों नहीं छाटा। लिखित परीक्षा में अजय ने किया था शानदार प्रदर्शन। अधेड़ की पीट कर हत्या। 250 रुपए के लिए की गई हत्या। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने परिजनों को समझाया। दोषियों पर कार्रवाई और जांच करने की उठी मांग। सुरक्षाकर्मी की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या। किंदवाड़ी थाना क्षेत्र से थोड़ी दूर पर किया गया घटना को अंजाम। श्रीराम कंपनी में पाइप का करता था देखरेख। अपराधी जल्द पुलिस के शिकंजे में होंगे, पुलिस कर रही जांच। झुमरी तिलैया में अतिक्रमण मुक्त अभियान। जाम की समस्या से निपटने के लिए चलाया गया अभियान। एसडीओ की अगुवाई में हटाया गया अतिक्रमण। दोबारा दुकान लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस हर बिंदु पर कर रही जांच। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में तेज बारिश के दौरान वज्रपात, 4 जवान जिसमें घायल हो गए। आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए जवानों में सीआरपीएफ 26 बटालियन के 2 और झारखंड जगुआर के 2 जवान, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सरकारी स्कूल के शिक्षक का आपत्तिजनक पोस्ट। आई लव यू पाकिस्तान लिखकर किया पोस्ट। नासिर अहमद ने शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर किया पोस्ट। प्राथमिक विद्यालय मगदब रतनपुर का है मामला। हालांकि 345 इस बार वीडियो की नहीं करता है पोस्ट। बिहार की राजधानी पटना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एसकेपुरी थाना क्षेत्र के प्रशिक्षु दरोगा की बहन और कंपटीशन की तैयारी करने वाली युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। पहले शरीर पर चाकू से कई वार किए गए और फिर घरेलू सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर आग लगा दिया गया। सीसीटीवी आधार पर पुलिस कर रही मामले की जांच। बाजितपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। बेहटा थाना क्षेत्र के बाजितपुर निवासी राकेश कुमार की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कर रही है छापेमारी। धनबाद जिले के किंदवाड़ी थाना क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड की निर्मम हत्या। थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर पत्थर से कूच कर दिया गया घटना को अंजाम। सिक्योरिटी गार्ड मिथिलेश रवानी के अज्ञात अपराधियों ने की हत्या। मिथिलेश रवानी श्रीराम कंपनी के रखे पाइप का करता था देखरेख।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा, सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़कागांव विधायक ने की यात्रा की अध्यक्षता। बीजेपी की ओर से आयोजित इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई बड़कागांव के विधायक रोशनलाल चौधरी ने की। जुलूस में बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिक और एनसीसी कैडेट और महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात, महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत। बीएसआरटीसी की ओर से संचालित होगी सेवा। 20 मिनी पिंक बसों की होगी शुरुआत। पहले चरण में कुल 20 मिनी बस को दिखाई गई हरी झंडी।